या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप की उपासना की जाती है। इन्हें भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता होने के कारण स्कंद माता कहा जाता है। इनकी पूजा करने से साधक को न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती। माँ स्कंद माता की कथा। एक समय असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। तारकासुर नामक असुर ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। उसे वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र से ही हो सकती है। उस समय तक भगवान शिव तपस्या में लीन थे और विवाह का संकल्प भी नहीं था। देवताओं ने मिलकर देवी पार्वती से विनती की कि वे भगवान शिव को विवाह के लिए तैयार करें ताकि उनका पुत्र तारकासुर का वध कर सके। कठिन तपस्या और भक्ति से माता पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। विवाह के पश्चात उनके घर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया कार्तिकेय स्कंद। यह बालक देवताओं का सेनापति बना और उसने महायुद्ध में तारकासुर का वध किया। माता पार्वती इसी कारण स्कंद माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ स्कंद माता के रूप का वर्णन है। माँ स्कंद माता श्वेत कमल पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प, एक हाथ में पुत्र स्कंद को गोद में धारण किए हुए और माँ का एक हाथ वर मुद्रा में है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है और पवित्रता और शांति का प्रतीक है। जो भक्त माँ स्कंद माता की पूरे मनोयोग के साथ पूजा करते हैं, स्कंद माता की पूजा से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। संतान सुख, बुद्धि, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साधक के सभी पाप नष्ट होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके भक्त पर सदैव शांति और करुणा बनी रहती है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से पहले हमें इन बातों का ध्यान देना है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर रखें। माँ स्कंद माता को श्वेत कमल या श्वेत पुष्प अर्पित करें। गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, फल, मिठाई से पूजन करें। ओम स्कंद माताए नमः मंत्र का जाप करें। स्कंद माता की कथा सुनें और प्रार्थना करें। अंत में माँ की आरती करें। माँ स्कंद माता का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करते हैं तो बहुत शुभ ही माना जाता है। माता रानी के इस मंत्र से भी हम प्रार्थना और आराधना कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। विधि विधान सहित माँ की पूजा आरती करने के बाद हम माँ से क्षमा याचना करेंगे। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते हैं। ये मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को क्षमा करना। मैं पूजा नहीं जानती, पाठ नहीं जानती, आवाहन नहीं जानती, विसर्जन नहीं जानती, फिर भी मैंने जो भक्तिहीन क्रियाहीन पूजन किया है सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे तुम गति प्रदान करती हो, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस तरह दया का पात्र हो, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी सुरेश्वरी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी है सब क्षमा करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। आप सभी को मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगता है। तो ये 5वें दिन जगत जननी माँ जगदम्बा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की कथा पूर्ण हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी एंड टेक केयर।